हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं बड़ी हाई ऑक्टेन सीरीज़ की, जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स। इसको बनाया हाई ऑक्टेन इंसान ने, जो बहुत कुछ तोड़ फोड़ मचाते हैं, रोहित शेट्टी। क्या इसके अंदर भी पूरी तोड़ फोड़ है जो उनकी नई सीरीज़ आई है? क्या इसका लिंकेज किसी भी मूवी से है? क्या इसको एक कॉप यूनिवर्स का पार्ट बोलना भी चाहिए कि नहीं? इन स्पिरिट यस, बट नॉट ट्रूली, क्योंकि इंटरकनेक्शंस नहीं है इसके। मैं आपको पहले ही बता दूं, अमेजोन पे इसके 7 एपिसोड्स आए हैं। जगह जगह पे काफ़ी अच्छा आपको एक्शन देखने को मिलता है, बट इस स्टोरी के अंदर उस तरीके की डेप्थ नहीं है कि आपको हर 2 मिनट बाद कुछ एक्शन होता हुआ नजर आए। एंड आई थिंक इट इज़ बेटर। कहीं ना कहीं एक कंट्रोल्ड तरीके की सीरीज़ बनानी थी जिसके अंदर रोहित शेट्टी होते हैं कामयाब। बट क्या ये उतनी इंटेंस है कि नहीं है? लेट्स फाइंड आउट। तो दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होते चले जा रहे हैं, जिसके अंदर कबीर को, विक्रम को और साथ साथ में राणा को कहा जाता है कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। कबीर अभी थोड़ा नया नया ही है, काफ़ी सारी फाइंडिंग्स हैं और यही चीज़ उसके कैरेक्टर को एक फ्रेशनेस भी देता है। विक्रम जो है उससे पहले से है लेकिन बहुत ही ज़्यादा जज्बाती है। विक्रम कौन है? विवेक। और कबीर कौन है? सिद्धार्थ। और साथ में उनके पास बलिष्ठ सुपरमैन भी है राणा, जिसका नाम है नितिन। और वो भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट इंसान है। अब ये जब सीरीज ऑफ बॉम्ब्स होते हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है फ्रॉम द लेंस ऑफ टेररिस्ट। तो तारा मैडम को भी बुला लिया जाता है, यानी कि शिल्पा को, गुजरात एटीएस से, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से। ये उसको लीड कर रही हैं और अपनी ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड एक्सपर्टीज़ लेके आती हैं। ऑन फील्ड भी ये डिशम डिशम बहुत अच्छा कर लेती हैं, और जब ये कंप्यूटर पे बैठ के एनालाइज कर रही होती है सब कुछ, तो इनका दिमाग भी चाचा चौधरी जैसा दौड़ता है। तो इस तरीके की हैं। बट क्या ये इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है? आई थिंक थोड़ा सा बिजनेस एज यूजुअल है। काफ़ी सारे इसके अंदर स्टोरी के अंदर लूप होल हैं, जहाँ पर आपको मेन एंटागनिस्ट यानी कि विलन को पकड़ना है, ज़रार को। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, लीप लिए गए हैं। जो कैट एंड माउस स्टेज है उसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो स्टोरी है वो थोड़ी सी फ्लैट है। सिर्फ एक बहुत बड़ा शौक है एक कैरेक्टर को लेके, वो मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। बस उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्लॉट में ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। आपको एक प्लानिंग होती हुई नज़र आएगी दुश्मन द्वारा, जिसको इनको रोकना है, और बहुत ज़्यादा कोई बीच में एक्शन नज़र नहीं आएगा। इसके अंदर डायलॉग बाजी भी ठीक ठाक सी है, क्योंकि इसके अंदर आपको कभी कभी पुलिस के रूल्स क्या हैं और कभी कभी पुलिस के रूल्स क्यों तोड़ देने चाहिए, और जो लॉस हो जाता है कई लोगों का, क्योंकि कई लोग नहीं रहते पुलिस की ड्यूटी करते करते, उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरता है, और उसके बाद जो उनके पीयर्स होते हैं उनके ऊपर क्या गुजरता है, वो इमोशनली किस तरीके के जज्बात से गुजरते हैं, ये सब देखने को आपको मिलता है। अगर आप रोहित शेट्टी के फ़ैन हैं और उसकी फिल्मोग्राफी के फ़ैन हैं तो शायद आपको ये सीरीज़ अच्छी लग जाएगी। बट मेरे ख्याल से यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं करने करी है, बल्कि सिचुएशन डेवलपमेंट ज़्यादा करी है। तो आपको सिचुएशन में तो आप इनग्रोस हो जाते हो कि ऐसा ऐसा खतरा है, ये होगा वो होगा, जो आपने और भी कई फिल्मों में और कह सकते हैं कि वेब सीरीज़ में देखा है कि भाई एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बट एट द सेम टाइम अगर कैरेक्टर के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, स्पेसिफिकली जो मोटिवेटर्स हैं एंटागनिस्ट के, कि वो एक सीरीज़ के बाद दूसरी सीरीज़ भी प्लान कर रहा होता है जिसको रोकना होता है, और वो क्या रोक पाते कि नहीं रोक पाते, दैट फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द सीरीज़। तो वो जो पार्ट है वो थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहिए था। ट्विस्ट ज़्यादा है नहीं, लिंकेज टू एनी फिल्म है नहीं। जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, अगर शिल्पा शेट्टी की बात करें तो वो अंडर यूटिलाइज हैं। बहुत अच्छा तरीके का उनका फर्स्ट शॉट ही बहुत ही ज़बरदस्त है, उसके बाद उनको अंडर यूटिलाइज कर दिया गया। राणा यानी कि नितिन, जिस तरीके का बॉडी टाइप है और बेटर यूज़ हो सकता था। बहुत इंप्रेसिव लगे विवेक ओबरॉय, बट स्क्रीन टाइम कम है। क्यों कम है वो फाइंड आउट कर लेना। सिद्धार्थ लिमिटेड एक्सप्रेशंस के साथ एक कमिटेड ऑफिसर की तरह लगा है, बट हालांकि बहुत ज़्यादा और वैरायटी आ सकती थी। तो जो सिंघम की एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होती है, या सिम्बा की डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होती है, या सूर्यवंशी की एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है आज के डेट में, यहाँ पर आप एक पर्सनालिटी टाइप नहीं फॉर्म कर पाते अपने दिमाग में, जो थोड़ा सा आपको लिमिटेशन लगता है। बात कर लेते जाते जाते सिनेमेटोग्राफी की, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है मैं बोलूँगा। कैमरा लेंस बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करे गए हैं। गलियाँ और ये सारी चीज़ें जो दिल्ली की ले लीजिए या फिर गुजरात की ले लीजिए, गुजरात के तो वाइब्रेंट कलर्स भी बहुत अच्छे तरीके से एरियल शॉट्स वगैरह से लिए गए हैं। और जहाँ जहाँ भी फाइट सीक्वेंसेज हैं उसको अच्छे से कोरियोग्राफ तो किया गया है, लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा रश्ड अप थोड़ी से लगे हैं, लेकिन कैमरा वर्क फिर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वीएफएक्स की बात करूँ तो ये वीएफएक्स करे अजय देवगन की जो कंपनी है NY VFX वाला, उसके वीएफएक्स मतलब आई वुड से 80% तक बिल्कुल सही है। बीच बीच में कभी थोड़ा कार्टूनिश टाइप लगते हैं। पूरी सीरीज़ में भी आपको ये लगेगा कि हर जगह पे गाड़ियाँ टूट फूट नहीं रही हैं, प्लानिंग ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं बजट
उसका दिमाग में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि बस जो आपको ट्रेलर में दिखाया गया कि चीज़ें फटती चली जा रही हैं, ऐसा नहीं है। आपको चीज़ें राइट मोमेंट पे ही फटती हुई नज़र आएंगी। आपको इनकी गुफ्तगू, इनकी बातचीत, इनके ऑफिस में बैठे हुए कॉन्वर्सेशन, इनकी प्लानिंग, इनके हैंडलर्स, इनकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड फैमिली, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताया जाएगा। आई थिंक रोहित शेट्टी का ये जो कदम है वेब सीरीज़ के अंदर, ये ठीक ठाक सा एक अटेम्प्ट है। ही विल गेट अ फ्लेवर ऑफ हाउ वेब सीरीज आर नाउ मेड एंड हाउ टू डू मोर कैरेक्टर डेवलपमेंट देन स्टोरी डेवलपमेंट, क्योंकि वो कैरेक्टर्स के थ्रू अगर स्टोरी नरेट होती है तो आप उसके अंदर एकदम घर कर जाते हो। तो वैसा वाला जो चीज़ है मेरे ख्याल से जब इसके बाद वो कुछ बनाएंगे तो मेरे ख्याल से और बेटर बनेगा। इट्स अ डिसेंट अटेम्प्ट आई वुड से। जो रोहित शेट्टी के फिल्म टाइप के ज़्यादा फ़ैन नहीं है वो इसको रिडिक्यूल करने की कोशिश करेंगे ना। उनका रिव्यू होगा वो बिल्कुल मेरे ख्याल से रिएक्शन दे देंगे, अरे क्या देख लिया मैंने, गंदी गंदी शक्लें लगा के, किसी के मुंह से खून आ रहा होगा थंबनेल के अंदर। ये सब चीज़ें होने वाली है मुझे पता है, क्योंकि इस सीरीज़ को लेके एक्सट्रीम बिहेवियर आएगा। इट्स नॉट बैड, जस्ट दैट देर आर फ्लॉज इन द स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ, क्योंकि थोड़ी क्रिएटिवली हर जगह जगह पे ली गई है। और दूसरा शायद जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि कुछ लिंकेज बैठ जाए कॉपी यूनिवर्स से, वो कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स भी सेम कैरेक्टर, जैसे नितिन का कैरेक्टर है वो सूर्यवंशी में भी यूज़ हो चुका है। तो ये बहुत इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड है, पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है अपने आप में। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 7/10। इट्स अ डिसेंट अटेम्प्ट। और जिस तरीके के इसके विजुअल्स हैं, बाकी सारी चीज़ें, वो मेरे ख्याल से वेब सीरीज़ के दौर के अंदर थोड़ा सा और ही पैसा पंप इन करेगा कि और अच्छी चीज़ें बन सकती हैं, तो हिम्मत तो ज़रूर बढ़ाएगा ये। बाय बाय।